नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप हूं, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग और हम एक बार फिर हाजिर हैं नवभारत टाइम्स अखबार। सुबह सुबह क्या खबरें खास आपके लिए, आइए चर्चा करते हैं। फ्रंट पेज से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो मर्डर केस जिसकी चर्चा खत्म ही नहीं हो रही, श्रद्धा हत्याकांड। उसमें आफताब जो आरोपी है उसने पहली दफा अदालत में मुंह खोला और ये कहा कि जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ, श्रद्धा ने मुझे प्रोवोक किया जिसके चलते मैंने उसकी हत्या कर दी। हालांकि इसको एक पैंतरा भी माना जा रहा है बिल्कुल। सुरक्षा कारणों से सुनवाई जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही थी और उसमें जब कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई, उसने कहा कि एक तरीके से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि मैंने हत्या नहीं की। वो एक तरह से गैर इरादतन हत्या वो जाहिर करना चाह रहा है कि वो गैर इरादतन हत्या थी, उसने मुझे प्रवोक किया और मैं उसकी तरफ लपका और फिर जो हुआ वो बहुत ही ऐसा हुआ। बिल्कुल, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये वही एक तो बचने की कोशिश और दूसरा ये पूरी प्लानिंग के तहत उसने सब कुछ किया था। खैर वो दिल्ली पुलिस को केस प्रूव करना है, धीरे धीरे चीजें आगे और खुलती जाएंगी। अगली खबर का रुख करें तो कुछ दिन पहले जो सोनाली फोगाट की जो हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस ने चार्जशीट जो दाखिल की है उसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि हाँ, उसके पीए और उसके एक अन्य साथी ने मिलकर ही हत्या की थी, इसको ड्रग्स दी गई थी और इस तरह ये भी एक साजिश के तहत हत्या अंजाम दी गई थी। ये भी एक अपडेट सोनाली फोगाट मर्डर केस में। इसके अलावा एक जो खेल के मैदान में जो बड़ा उलटफेर हुआ पिछले 24 घंटे से या कह लीजिए पिछली जो रात बीती है उससे काफी चर्चा है, सऊदी अरब की चर्चा है। और आप फ्रंट पेज पे ही देख सकते हैं कि ये पूरा फ्लायर लगा हुआ है कि मैच सऊदी अरब ने जीता, वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। सऊदी अरब जैसी टीम जिसको जो रैंकिंग में काफी पीछे है उसने हराया है अर्जेंटीना को। 91वीं रैंकिंग है सऊदी अरब ने, उसने 2-1 से हराया है। तो अब आप समझ सकते हैं सऊदी अरब में क्या जश्न का माहौल है, वो लोग कुछ अलग ही आसमान में उड़ रहे हैं। तो वो चीजें आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी लोग, यहाँ तक कि भारत के लोग भी इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं कि भाई सऊदी अरब ने हरा दिया। और कल सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली। जो T20 जो आखिरी था वो टाई हो गया और इस तरह भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली। तो ये दो प्रमुख खबरें भी फ्रंट पेज पे आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में कल सवाल हुआ है कि आखिर 72 साल से कानून बदला क्यों नहीं गया, उसी ढर्रे पर नियुक्ति क्यों चली आ रही है। एक गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वो माहौल समझाया है कि आखिर जब संविधान तैयार हो रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था और वो जो खालीपन था उस समय उसको भरने की कोशिश नहीं की, उस पर ठीक तरह से कानून नहीं बनाया गया। याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि जैसे कलीजियम सिस्टम है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कलीजियम सिस्टम होता है, जजों की जैसे नियुक्ति होती है, कुछ वैसी चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। उसी पर सुनवाई चल रही थी और केंद्र सरकार को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, पिछले 72 सालों का जिक्र किया है कि अभी तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाया गया। बिल्कुल। और एक जो छोटी सी खबर है, आगे उसका विस्तार भी होगा कि मोरबी जो हादसा है उसमें ये खुलासा हुआ है कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन ब्रिज टूटा, उस दिन 3165 टिकट बिके थे। उसी समय ये कहा भी जा रहा था कि 500 से ज्यादा लोग एक समय में आ गए थे उस पुल के ऊपर। और अब ये आंकड़ा जो है वो काफी चौंकाने वाला है कि 3000 से 3100 से ज्यादा लोग को टिकट जारी हुआ था। जी, चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पर यही श्रद्धा हत्याकांड को और विस्तार से किस तरह पुलिस की चुनौतियां इस हत्याकांड में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक श्रद्धा का जो कटा हुआ सिर है वो बरामद नहीं हुआ है, हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस कह रही है कि ये ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सही सही बातें नहीं बता रहा है। तो इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट उसका होना है और उसके बाद होता संभवतः नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। उसके बाद कराया जाएगा और 4 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ गई। अब वही 4 दिन में सब कुछ करना है, उससे सभी राज उगलवाने हैं, क्योंकि 14 दिन की ही पुलिस कस्टडी ले सकती है। और अब अगले 4 दिनों में क्या कुछ होता है, कौन से और नए राज पता चलेंगे, वो आगे समझ में आएगा। बिल्कुल। और दूसरे पन्ने पर ही दिल्ली की कुछ खबरें हैं सड़कों से जुड़ी हुई और कुछ स्थानीय खबरें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और पेज नंबर 3 पर विज्ञापन है और आगे एमसीडी की महाभारत, उसका डिटेल्ड कवरेज लगातार नवभारत टाइम्स पर जारी है। रोज कम से कम 2 पन्ने तो डेडिकेट किए जाते हैं इस पे। तो आज भी इसमें सारी तमाम अलग अलग खबरें एमसीडी चुनाव मसाज वाला वीडियो भी काफी चर्चा में रहा है। देखिए यहाँ पे कि मसाज फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट कर रहा था, बीजेपी ने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है। कई वीडियो भी सामने आए हैं। जी, वो
गहमागहमी चल रही है, राजनीतिक गहमागहमी। बिल्कुल, तो अलग अलग खबरें इसी से जुड़ी हुई हैं, प्रचार से जुड़ी हुई और जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। आगे के पन्ने में आएंगे संदीप जी, तो इसमें डेंगू की काफी हैरान करने वाली खबर है। डेंगू के मामले काफी बढ़ रहे हैं। अगर आपने देखा भी होगा तो पिछले कुछ दिनों में मच्छर बड़े दिल्ली एनसीआर में बढ़ गए हैं। तो ये डेंगू के 283 नए केस सामने आए हैं। इस साल 3000 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं सामने। अक्टूबर की तुलना में नवंबर में हालांकि मामले कम देखे जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में उनसे बचने की ज़रूरत है। आयुषी ऑनर किलिंग केस ट्रांसफ़र हो जाएगा दिल्ली पुलिस को, इस पर एक रिपोर्ट है। मथुरा पुलिस इस बारे में कानूनी राय ले रही है कि आखिर जांच कहाँ की जाए। फिलहाल जांच बढ़ाने के लिए मृतक के पति से पूछताछ के लिए मथुरा पुलिस की एक टीम राजस्थान जाएगी। ये अंदर के पेज पर क्राइम की खबर है। उसके अंदर आप आएँ तो मौसम की एक अच्छी सी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। 30 नवंबर में अब तक 5 दिन तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। एक हफ्ता बचा है नवंबर में, और बस अब ये बता रहे हैं कि इस नवंबर में अब तक 5 दिन 10 डिग्री के नीचे रहा तापमान, यानी अब मौसम थोड़ा ठंडी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ठंड वक्त से थोड़ा पहले भी आ गई है, लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इधर संपादकीय में तो देखिए, गुजरात में बीजेपी और संघ ने कैसे अपनी जड़ें जमाई, उसका जो पूरा इतिहास रहा है उसको विस्तार से अखिलेश प्रताप सिंह ने समझाया है। तो ये एक अच्छी जानकारी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा 6वें पन्ने पर क्या खास है? बिल्कुल, एक क्राइम की खबर में पढ़ रहा था। 70 साल की बुजुर्ग पर 72 साल के पति को फूंकने का आरोप है। यह हैरान करने वाला मामला है। पति 85% तक झुलस गए हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। सोते समय घटना हुई है। 72 साल के एक बुजुर्ग पर तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी गई। आरोप बुजुर्ग पत्नी पर ही है। ये हैरान करने वाला है, घरेलू विवाद है। ये आप अंदर पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे, 7 नंबर का पेज है मेरे पास। तो जैसा मोरबी पुल वाली आप बात बता रहे थे, उसमें रिपोर्ट में अभी जो जांच रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बता रहे हैं कि मोरबी पुल की मरम्मत के काम में काफ़ी खामियां थी। लेकिन इससे महत्वपूर्ण और सबसे इस पेज की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये हो जाती है संदीप जी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर एक सेना के बड़े अधिकारी का बड़ा महत्वपूर्ण बयान है और काफ़ी उसकी चर्चा भी है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 300 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें से 82 विदेशी हैं और 53 स्थानीय आतंकवादी हैं। 110 के बारे में पता नहीं है जो आतंकवादी हैं, यानी वह अज्ञात हैं। और इस तरह से आगे कहते हुए उन्होंने कहा है कि उनसे पीओके को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सरकार के दिए गए किसी भी आदेश का पालन करने को तैयार है। तो इस चीज़ के काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सेना से जब पूछा जाता है इस तरह का सवाल तो सेना यही कहती है कि हम हमेशा तैयार रहें और बस सरकार के एक्शन का इंतज़ार है। तो इस पे और आगे क्या होगा वो समझ में आएगा आगे धीरे धीरे। असम मेघालय सीमा पर लकड़ी के विवाद में फायरिंग है, 6 लोगों की मौत है। सोनाली फोगाट का डिटेल खबर आप अंदर पढ़ सकते हैं। मर्डर का आरोप लगा है 2 साथियों पर। सीबीआई की चार्जशीट आई है, दाखिल हो गई है। अच्छा, एक क्राइम की खबर राजस्थान की से है, उदयपुर से। टीचर और उसकी दोस्त को तांत्रिक ने फेविक्विक डालकर चाकू से गोदा है। जंगल में हत्या हुई थी। 2 लोगों के शव मिले थे, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। और अब इसमें खुल के सामने आ रहा है कि तांत्रिक ने फेविक्विक डालकर चाकू से गोदा था। ये बड़ा कुछ दिन से लगातार इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत ही जघन्य तरीके से जो हत्याओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, जो हम लोग वेब सीरीज में देखते हैं, जो मुझे लगता है कि वो कुछ से लोग प्रभावित हो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं। जी बिल्कुल। और इधर जो बिजनेस का पन्ना है उस पर जो ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ाने की जो सिफारिश है वो मुमकिन है और 28% तक ये जीएसटी जा सकता है, इस तरह की सिफारिश की जा सकती है। तो एक अर्थशास्त्र के पन्ने पर तो यही खास है। देश के पेज पर आप आएंगे, 9 नंबर का पेज है मेरे पास। तो रोजगार मेला में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम ने कहा है उन लोगों से कि मैं सबसे सीखता हूँ। वो तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें प्रधानमंत्री की कटआउट रोजगार मेला में लगा रहता है और उसमें लोग जाके अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं। प्रधानमंत्री ने कल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है अगले साल तक, उसके तहत ये चल रही हैं नियुक्तियां। इधर कांग्रेस का बयान आया है इसी मामले में कि 71,000 नियुक्ति ऊंट के मुंह में जीरा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान है। एक अच्छी और महत्वपूर्ण खबर हो जाती है बच्चों को लेकर, क्योंकि जब राहुल गांधी उस समय यात्रा कर रहे थे कुछ समय पहले तो ऐसा कहा गया था कि बच्चे भी शामिल हो रहे हैं उसमें। लेकिन अब एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें बीजेपी की तारीफ की है। तो कांग्रेस ने आयोग से सवाल पूछा है और ये मामला थोड़ा सा बढ़ रहा है। बाल आयोग भी उठा रही है सवाल।
ये खबर आप विस्तार से इसमें पढ़ सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर काफ़ी जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। जी, इसके अलावा ये एक और जो महत्वपूर्ण खबर, जो संजय राउत, जो राहुल गांधी ने जो सावरकर को लेके जो बयान दिया था कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उसको लेके राउत ने एक बार फिर से कहा है, शिवसेना इसको लेके काफ़ी अग्रेसिव रही है। उन्होंने फिर कहा है कि हम सावरकर और हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। ये हो जाता है। कांग्रेस का आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि मोदी राज में एनपीए 365% बढ़ा है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार के समय में 38 पूंजीपति घोटाला करके देश से भाग गए हैं। ऐसी कई खबरें हैं जो बिहार से लेकर नेताजी यूपी, ज्यादातर राजनीतिक खबरें हैं। थरूर बोले हैं कि पार्टी में गुट बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं, उछलती रहती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब अगर आखिरी पन्ने पर आए, इधर जो फ्रंट पेज 2 जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जिस तरीके से भारत के भगोड़े अपराधी जाकिर नाइक को फुटबॉल विश्व कप में न्योता दिया गया, उसको लेकर आधिकारिक तौर पर भारत सरकार विरोध जताएगी, ये हरदीप पुरी ने बयान दिया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था, जिस पे काफ़ी तबाही हुई, सैकड़ों मौतें हुई, उसकी आप बीती कई लोगों की छपी है कि किस तरह जब भूकंप आया तो वो किस हालत में थे, किस तरह भागे, कैसे जान बचाई। कुछ लोग जान नहीं भी बचा पाए, तो वो भी इस पर दिया गया, इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। और खेल के पन्ने पर कुछ अर्जेंटीना की आप बात कर रहे थे, तो खेल के पेज पर काफ़ी विस्तार से आप इसे पढ़ सकते हैं। हेडिंग लगी है, अवाक रह गया अर्जेंटीना, पहले ही मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों मिली हार। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे कैसे गोल हुए थे। एक और खबर की बात कर लेते हैं संदीप जी चलते चलते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक केस में 6 हफ्ते में अपना स्टैंड बताए केंद्र सरकार। मामला कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का है, उस पर याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और केंद्र सरकार से अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया 6 हफ्ते में अपना स्टैंड बताइए। जी, तो ये मोटे तौर पे आज नवभारत टाइम्स अखबार की खबरें थी आपके लिए, और विस्तार से आप अखबार लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसकी समीक्षा लगातार जारी रखेंगे, कल भी हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे अनुराग को इजाजत दें। नमस्ते। नमस्कार।